हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोंजे और योंगबू इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो योंगबू अपने मन में सोचता है, शायद मेरी आंटी सही थी, शायद मैं रियली में अपनी मॉम जैसा ही हूँ, मुझे अपनी बॉडी सेल करना डेस्टिनीड है। उसके बाद हमें शुरू में स्टार्टिंग वहीं से दिखाई जाती है जहाँ पर वह कंटिन्यू रखते हैं और योंगबू सोच रहा होता है क्या एंड में मुझे इस तरह के काम करने से सच में नफरत नहीं होगी। यह पर्सन बेहद मुश्किल है। योंगबू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी बोंजे उसे किस करने लगता है। तो योंगबू आगे सोचता है, यह मैन कभी कभी बेहद जेंटल हो जाता है और मैं हेल्पलेसली होकर उस फ्लेटिंग बार्थ में मेल्ट हो जाता हूँ। अपनी बॉडी को इस तरह पकड़े हुए मैं नेचुरली एक सेंसेशन को मैं फॉल हो जाता हूँ। तो हुए योंगबू अपनी आंखें बंद कर लेता है और आगे सोचता है, शायद शायद यह पर्सन एक्चुअली लाइक मी और इसलिए वो ऐसा है। योंगबू को जैसे ही रियलाइज होता है कि वह क्या सोच रहा है, वह एक साथ शॉक्ड होकर अपनी आंखें खोल लेता है और वह घबराकर हड़बड़ी में बोंजे के लिप्स को बाइट कर लेता है, जिससे बोंजे सरप्राइज हो जाता है। और फिर योंगबू खड़ा होता है और जल्दी से वहां से नेगिर भागने लगता है। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर बोंजे उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं सीरियसली। उसे समझ पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ योंगबू बहुत डर जाता है और वह डर कर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचता है, क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, वो मुझे मार डालेगा, मैं ऐसा सोच भी क्यों सकता हूँ। यह सोचने के बाद योंगबू टर्न होता है और टर्न होकर फिर से बोंजे की तरफ देखने लगता है। फिर वह बोंजे को देखकर फिर से बहुत स्पीड पर वहां से भागकर जाने लगता है और वह अपने पीछे एक व्हाइट कलर का ऑरा छोड़ता है, जिसे बोंजे बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वह सिर्फ बोंजे को ही दिखाई देता है और वह जहाँ जहाँ योंगबू गया होता है वहाँ वहाँ वह ओरा होता है। फिर हमें योंगबू को दिखाया जाता है जो एक रूम में जाकर छिप जाता है और योंगबू रूम में छुपा हुआ बैठकर सोचता है, नो वे, अगर मैं छुप जाऊं तो वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, इतने सारे रूम के साथ तो नहीं। वो यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर योंगबू एक साथ डर जाता है और फिर वह सिर्फ देखता ही रह जाता है। वहाँ और कोई नहीं बोंजे होता है। वह बोंजे को देखते हुए कहता है, यह। और फिर वह घबरा कर एक साथ बोंजे से पूछता है, डायरेक्टर, तुम लोगों को ढूंढने में इतने अच्छे कैसे हो? बिना एक बार भी लड़खड़ाए बोंजे योंगबू की इस बात को सुनकर बोंजे स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा। उसकी बात को सुनकर योंगबू एक साथ सरप्राइज हो जाता है। फिर बोंजे आगे कहता है, तुम जहाँ भी जाओगे। और फिर बोंजे नीचे बैठता है और योंगबू के फेस को प्यार से टच करते हुए कहता है, चाहे तुम आसमान में उड़े या ग्राउंड में सिक हो जाए, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जे की इन बातों को सुनकर योंगबू बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, यह कहना कितना अजीब बात है। ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया हो कि वह मुझे कभी जाने नहीं देगा। योंगबू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी बोंजे से किस करने लगता है। योंगबू आगे सोचता है, यह स्केरी है, फिर भी आश्वस्त करने वाला है, मैं रोना चाहता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है डोनयोंग में पूरी तरह से विंटर शुरू हो चुके होते हैं और योंगबू एक वार्म क्लॉथ पहनकर खड़ा होकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, आज तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। उसकी बात को सुनकर जुंग कहता है, क्योंकि डोनयोंग में पीक सीजन दिसंबर में शुरू होता है। उसके बाद टीम लीडर जुंग और योंगबू वहां से कहीं जाने लगते हैं। तो फिर योंगबू उससे पूछता है, क्या यह हॉट स्प्रिंग की वजह से है? तो यह सुनकर जुंग कहता है, शायद। तभी वहां पर जूहे होती है और जूहे योंगबू को देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है, ओह माय योंगबू। तो योंगबू भी जूहे को देखकर खुश होकर उसकी तरफ जाते हुए कहता है, जूहे नूना। तो जूहे खुश होते हुए कहती है, काफी टाइम हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो? बात को सुनकर योंगबू से बताता है, मेरे पास कार फूड खत्म हो गया, इसलिए मैं कुछ नया लेने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर जूहे कहती है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए इस तरह घूमना ठीक है? तो यह सुनकर योंगबू हंसते हुए कहता है, हाँ यह ठीक है। भी जूहे जुंग को देखकर फुसफुसाते हुए विस्पर करते हुए कहती है, क्या उस मिस्टर के साथ घूमना ठीक रहेगा? तो यह सुनकर योंगबू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ। योंगबू की इन बातों को सुनकर जूहे बहुत खुश हो जाती है और खुद हंसते हुए योंगबू के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, ओ राइट, मैं वैसे भी बहुत क्यूरियस थी, इसलिए जल्दी करो और खाओ। तो यह सुनकर योंगबू भी खुश होकर हंसते हुए कहता है, मैं भी। तो तभी जूही उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि आज रॉयल किचन में किमची बनाई गई जा रही है? मैं बाद में
बॉइल्ड पोर्क स्लाइस लेने जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। सुनकर योंगबू कहता है, हाँ, मैं एक्चुअली में हेल्प करने और कुछ कुंची लाने का प्लान बना रहा था। बोलकर जूहे वहाँ से चली जाती है और योंगबू अपनी किचन की तरफ जाते हुए सोचता है, भले ही मैं अभी भी डोवनयोंग के अंदर फंसा हुआ हूँ, मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। फ्रंट गेट को रखवाली करने वाले गार्ड पहले ही जा चुके हैं। मेरे पास मेरा फोन है और मैं टीम लीडर जुंग को कॉल कर सकता हूँ। अब मैं रोम के भीतर कहीं भी फ्रीली घूम सकता हूँ। योंगबू आगे कहता है, मैंने इसका मेंशन बस यूं ही कर दिया था, लेकिन याद करता है कि उसने पॉन्ड को देखकर बोंजी से क्या कहा था। वह कहता है, अगर इस पॉन्ड में कोई फिश भी होती तो कितना अच्छा होता। तो यह याद करके योंगबू आगे बताता है, ने तो एनेक्स पॉन्ड में कोई फिश लाने के लिए एक फिल्टरेज सिस्टम भी लगवा दिया था और मुझे सुवॉन ग्रीन हाउस में अपना एक स्मॉल वेजिटेबल गार्डन भी मिला, जिसकी देखभाल मैं करता हूँ। फिर योंगबू आगे कहता है, ये सभी चेंजेस डायरेक्टर के साथ बीच पर जाने के बाद हुए। डायरेक्टर अचानक इतने जीनियस क्यों हो गए? बातें याद कर कर योंगबू सैड होते हुए आगे सोचता है, मैंने रीजन को लेकर परेशान होना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन लगातार और भी रिडिकुलस होती जा रही है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे लिए फीलिंग रखता है। सोचते हुए टीम लीडर जुंग और योंगबू किचन में पहुंच जाते हैं। तभी स्माइल करते हुए योंगबू जुंग से पूछता है, टीम लीडर जुंग, क्या तुम कुछ सुझाव ही लेना चाहोगे? यह सुनकर जुंग कहता है, सुझेवी अचानक से कहाँ से आ गया? तो यह सुनकर योंगबू कहता है, मुझे किमची सुजेबी खाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने बस इंग्रेडिएंट्स खरीद ली। और फिर वह आगे कहता है, मैंने अपनी ग्रैंड माँ से सीखा, इसलिए मैं अच्छी सुजेबी बना लेता हूँ। तो यह सुनकर जुंग कहता है, क्या मैं किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ? तो यह सुनकर योंगबू वहाँ से जाते हुए कहता, नहीं, तुम्हारा फिंगर नीड अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, इसलिए उस पर पानी की एक बूंद भी ना पड़ने दें। योंगबू की इस बात को सुनकर जुंग उससे कहता है, तुम फिर से वही कर रहे हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो यह सुनकर योंगबू कहता है, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई। तो यह सुनकर जुंग उससे कहता है, और अपलोजी बोलना बंद करो। लेकिन योंगबू जुंग की कोई बात नहीं सुनता और वह उसे किचन से बाहर पुश करते हुए कहता, वेल, मैं तो ये अकेले ही करने वाला हूँ, तो तुम लोग वेट करते हुए टीवी देख लीजिए या कुछ और कर लीजिए। बोलकर योंगबू जुंग को किचन से बाहर कर देता है और खुद एप्रन पहनने लगता है। तो जुंग उसे ऐसा करते हुए देखता है और फिर वह आकर लिविंग रूम पर सोफे पर बैठते हुए सोचता है, टीवी, क्या ये देखने लायक कुछ है? देखते हुए वह रिमोट से टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी योंगबू उससे कहता है, एक्सक्यूज मी टीम लीडर जुंग। यह सुनकर जुंग उसकी तरफ देखता है तो योंगबू तो किचन से बाहर की तरफ झांकते हुए कहता है, बाय एनी चांस क्या तुमने थोड़ी देर पहले किसी को की प्रेजेंटेशन सुनी थी? यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।